दोस्तों, सुबह की ये 5 आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। आइए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में इस कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। वो अपने समय की बिल्कुल कदर नहीं करता था। उसकी ये आदतें उसके जीवन को अस्त व्यस्त किए थीं। वह फालतू के कामों में ही पूरा दिन बिता देता था। वह लोगों के पास बैठ जाता था, वहीं लंबी लंबी गप्पों में समय निकाल देता था, जिससे लोगों की नज़रों में भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर था। वह अपने घर वालों की बात भी नहीं सुनता था। किसी के समझाने पर भी वह नहीं सुधर रहा था। वह गैर जिम्मेदार हो गया था। वह हर जिम्मेदारी से भागता था। उसे लगता था कि वह जिम्मेदारी नहीं लेगा तो उसे खुशी मिलेगी, और यदि वह पूरे दिन टीवी देखेगा तो वह खुश रहेगा, और गप्पे लड़ाएगा तो भी उसे खुशी मिलेगी। देर तक सोएगा तो उसे खुशी मिलेगी। उसे ये सब करने पर थोड़ी तो खुशी मिलती थी, पर फिर उसे पश्चाताप होने लगता था। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता था और उसका मन अशांत हो जाता था। धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि वह आखिर गलत है, और इस बार उसने खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने योजना बनाई, पर उस योजना पर काम करना शुरू भी किया। वह कुछ दिनों तक तो उस योजना पर कायम रहता था। फिर से वह उन्हीं पुरानी आदतों को अपना लेता। अब वह अपनी इन आदतों से परेशान हो चुका था। वह चाहता था कि वह सारी गलत आदतों को छोड़ दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। वह बहुत उदास और चिंतित रहने लगा था। तभी एक दिन किसी ने उसे बताया कि वह अपनी परेशानी से निजात पा सकता है। उसके लिए उसे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाना होगा। उसने तय किया कि वह उस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर जाएगा। वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो बौद्ध भिक्षु एक कुटिया में रहते थे। कुटिया में जाकर ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। वहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। जब वह उनके पास पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई, और उस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह खुद को बदलना चाहता है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की है, लेकिन असफल रहे, क्योंकि तुमने उन आदतों को कुछ ही दिन में ही बदलना चाहा है। तुम्हें कुछ दिनों में ही मर्जी के परिणाम नहीं मिलते तो तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतनी पुरानी हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता। एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत के साथ बदला जा सकता है, जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलकर बदला जा सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें 5 आदतें बताऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी पुरानी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। युवक ने उन आदतों को बताने के लिए बौद्ध भिक्षु से आग्रह किया। भिक्षु ने बताया, पहली आदत है किताबें पढ़ना। आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही प्रश्न आज से पहले बहुत लोगों के मन में उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने प्रश्नों के जवाब खोजे और कुछ लोगों ने उन उत्तरों को लिपिबद्ध कर दिया। तुम और तुम्हारे जैसे लोग उस प्रक्रिया से गुजरे बिना ही अपने प्रश्नों के उत्तर उन छोटी किताबों को पढ़कर प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें भी अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर किताब पढ़ने में लगाना चाहिए। तुम्हें किताब पढ़कर सफल लोगों की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और तुम सकारात्मक रहोगे। ये आदत तुम्हारे जीवन में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव लाएंगे। भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत है लिखना। लिखने की आदत से हम खुद को जोड़ पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं। हम अपने आंतरिक अस्तित्व को अच्छे से समझ पाते हैं। लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। वह भटकना बंद कर देता है। हमारा ध्यान उस जगह केंद्रित होने लगता है जो हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में कई विचार चलते हैं जिन्हें लिखने से वो पक्के इरादे का रूप ले लेते हैं, और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों के लिए भी स्वतंत्र हो जाता है। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत है ध्यान करो। ध्यान वह आदत है जो हर तरह की मानसिक समस्या का
हल कर देता है। लोगों की एक समस्या यह है कि वे अतीत के विचार या फिर भविष्य के विचारों को लेकर खोए रहते हैं और ध्यान इस बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान हमें भूत या भविष्य के विचारों से निकालकर वर्तमान के विचारों में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझ पाओगे। ध्यान करने से हमारा मन भटकना बंद कर देता है, जिससे हमारे मन में व्यर्थ के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपने वर्तमान के काम में ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही हमारा शरीर और मन ध्यान करने से तनाव मुक्त रहते हैं और आनंद महसूस करते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत है शुक्र अदा करने की आदत। यह आदत तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। हमारे पास जो है उसके लिए हमें शुक्र अदा करना शुरू करना चाहिए। जब हम हमारे पास क्या नहीं है से ध्यान हमारे पास क्या क्या है इस पर लगाओगे तो हमारी ज़िंदगी खुशी से भर जाएगी। आप जो हमारे पास है हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब तुम कुछ बन जाओगे या कुछ बड़ा हासिल करोगे तब खुश रहोगे। आज से ही तुम्हारे पास जो है उसका आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करने की आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे पास बहुत कुछ है। ये आदत सभी आदतों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है। भिक्षु ने आगे कहा, पांचवी आदत है जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू करो। कल तुम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो उसकी कल्पना करो। महसूस करो, हमारा मन जिन चीज़ों के बारे में सोचता है, विचार करता है, सपने देखता है, ये उन्हीं चीज़ों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। याद रखो कि एक सेनापति जब युद्ध लड़ने जाता है तो पूरी योजना के साथ युद्ध जीतने का सपना देख चुका होता है। वह पहले ही अपने मन में कई बार युद्ध जीत लेता है, इसलिए अपनी सफलता का आभास करना पहले ही शुरू कर दो। तुम्हें वहाँ तक रोकने वाला कोई नहीं होगा। भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुमने इन आदतों को जीवन में उतारना शुरू कर दिया तो तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। यह सुनकर ही व्यक्ति ने भिक्षु को इन आदतों को अपनाने का वचन दिया और भिक्षु को धन्यवाद किया। दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।